प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक और अवसर के लिए। आप लोगों के साथ वचन को बांटने का अवसर परमेश्वर ने दिया और हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा और विश्वास है कि इन दिनों में आप सब लोग भले और चंगे हैं और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। निरंतर आत्मिकता में आप बढ़ रहे हैं, मैं ऐसा आशा करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन को आज के दिन में सीखें। आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ आयतों को, कुछ वचनों को रखना चाहता हूँ। आइए हम एक वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 37 पद। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार फरीसी लोगों में से एक व्यवस्था पकाया और परखने के लिए उससे पूछा कि हे गुरु कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, यही सबसे बड़ी आज्ञा है। हम यहाँ परमेश्वर के वचन में और दूसरी आज्ञा को देखते हैं जहाँ पे क्या आज्ञा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। और इन दो आज्ञाओं को परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन दोनों आज्ञाओं के विषय में कहा कि ये दोनों आज्ञाएं ही सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। परमेश्वर के वचन में लिखा है ये दोनों आज्ञाएं ही बलिदानों से बढ़कर है। अर्थात यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ यदि हम प्रेम रखते हैं तो जरूर हम परमेश्वर के बाकी आदेशों का भी पालन करते हैं। तो पिता परमेश्वर आपसे और मुझसे ये चाहते हैं हम उसका आज्ञा का पालन करें, हम उसकी इच्छा का पालन करें, हम उसकी इच्छा के अनुसार जिए, लेकिन उसका कारण ये होना चाहिए कि हम उससे प्यार करते हैं। अगर हम उससे प्यार करते हैं और उसके बाद हम सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर जरूर हमसे प्रसन्न होगा। परमेश्वर के इस वचन में हम देख सकते हैं कि ना केवल परमेश्वर से प्यार करने के विषय में कहता है, बल्कि ये भी बताता है कि परमेश्वर को किस रीति से प्यार करना चाहिए, परमेश्वर को किस रीति से प्यार करना चाहिए, पड़ोसी को किस रीति से प्यार करना चाहिए। वो रीति भी यीशु मसीह ने यहाँ बताया। जिस वचन को यीशु मसीह इस जगह में बोल रहा है वो नया बात नहीं है, बल्कि पुराने नियम में भी यही शिक्षा को परमेश्वर के वचन में दिया गया कि अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारे मन से परमेश्वर से प्यार करो। यही शिक्षा को हम पुराने नियम में भी देख सकते हैं। तो यीशु मसीह ने जो जवाब फरीसी को दिया, व्यवस्थापक को दिया, वो पुराने नियम से व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 5वां पद में इस वचन को हम देख सकते हैं। तो यही वचन को यीशु मसीह ने दिया। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये भी कहा कि ये जो परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखने की जो आज्ञा है, सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। मरकुस में कहा गया है कि सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है प्रेम रखना। हम जब परमेश्वर के वचन में आगे नया नियम में बढ़ते हैं तब कुरिन्थियों की पत्री में पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय पूरा 13 अध्याय में प्रेम के विषय में पौलुस ने कहा है। पौलुस ने 12 अध्याय में दान और वरदानों के विषय में कहा कि परमेश्वर के लोग जो कुरिन्थ के लोग हैं दान वरदानों के धुन में रहें, दान वरदानों के पीछे चले, दान वरदानों की खोज करें, परमेश्वर से मांगे, क्योंकि ये दान वरदान परमेश्वर लोगों की उन्नति के लिए देता है, लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए दान वरदान देता है, आत्मिक लाभ पहुंचाने के लिए देता है। ये सारी बातों को पौलुस ने 12 अध्याय में बताया। लेकिन 12 अध्याय के आखिरी वचन को जब हम देखते हैं तो पौलुस एक विशेष बात को कहते हुए 13 अध्याय की शुरुआत करता है। हम जब पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका आखिरी पद,
31 पद, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। जब हम 12 अध्याय में पढ़ते हैं तब यहाँ वरदानों के विषय में कहा है पौलुस ने, और कहा वरदान परमेश्वर इसलिए देता है ताकि उस वरदान के द्वारा दूसरों की उन्नति हो सके, दूसरे लोगों के जीवन में परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो सके। और यहाँ आखिरी बात कहता है कि तुम इस प्रकार के बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, भविष्यवाणी के वरदान पाने के धुन में रहो और अन्य वरदानों के धुन में रहो, लेकिन फिर भी इन सब से, वरदानों से भी उत्तम बात, उत्तम मार्ग मैं तुमको बताता हूँ, जिसके द्वारा तुम लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सकते हो, जिसके द्वारा लोगों तक परमेश्वर का प्रेम पहुंचा सकते हो, जिसके द्वारा लोगों तक परमेश्वर का मार्ग पहुंचा सकते हो। वो उत्तम मार्ग परमेश्वर के दास पौलुस ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहा 13 अध्याय में प्रेम के विषय में कहा। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में 13 अध्याय 1 पद से लेके जब हम 3 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे पौलुस ने 5 प्रकार के वरदानों का वर्णन किया, 5 प्रकार के वरदानों के विषय में बोला। वो वरदान क्या क्या है? अन्य भाषा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझने का वरदान, विश्वास का वरदान और देने का वरदान। ये 5 प्रकार के वरदानों को बोलने के बाद बोलता है कि यदि 5 ये सारी बातें, सारी खूबी मुझ पे हो, ये वरदान मुझ पे, मेरे जीवन में हो, लेकिन यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इसलिए आखिरी में 13 अध्याय के आखिरी पद में कहता है, पर आशा, विश्वास और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं और इन सबसे बड़ा प्रेम है। तो यीशु मसीह ने भी वही बात कहा कि जीवन में प्रभु के लोगों के लिए सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखो, और कैसे प्रेम रखो उस बात का भी वर्णन किया गया है। तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि कौन परमेश्वर से प्रेम रख सकता है, कौन व्यक्ति परमेश्वर से प्यार कर सकता है, कौन व्यक्ति परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को केवल प्रेम के कारण से मान सकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं इसलिए मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं इसलिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता हूं, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं इसलिए परमेश्वर जो कहता है उसको पूरा करने के लिए बिना कुछ झिझक के तैयार रहता हूं। कौन तैयार रह सकता है? इस बात को आप लोगों के सामने लाने से पहले मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के विषय में कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार किया, और परमेश्वर हमसे प्यार करने के कारण से हमें पाप से छुड़ाने के लिए, पाप के दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और परमेश्वर यही चाहता है कि जब हम उसके प्रेम को पहचान गए हैं तो हम भी परमेश्वर से उसी प्रकार प्रेम रखें जिस प्रकार परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम रखा। परमेश्वर की इच्छा यही है कि जैसा परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्यार किया उसी प्रकार हम भी उससे प्यार करें। परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा हमसे प्यार किया, तो परमेश्वर यही चाहता है हम रिश्तों से ज़्यादा, सांसारिक बातों से ज़्यादा, सांसारिक आशीषों से ज़्यादा हम परमेश्वर से प्यार करें। तो मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, रोमियो 8:28 कहता है सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। जब हम वचन को पूरा पढ़ते हैं तो कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। और अगला वचन जब हम देखते हैं तब परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 8:3 में, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन्हें परमेश्वर पहचानता है। 1 कुरिन्थियों 2:10 के अनुसार हम देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी आशीषों को रखा है जो आंखों से नहीं देखी, जो कानों से नहीं सुनी, जो चित्त तक में भी नहीं आया, विचार में भी नहीं आया। ऐसी आशीषों को परमेश्वर ने अपने प्रेमियों के लिए रखा है। अगला बात वचन को देखें तो याकूब की पत्र 1:12 में कहता है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए जीवन का मुकुट की प्रतिज्ञा की है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर से जो प्रेम रखता है उनके लिए ये सारी आशीष है। इन सारी आशीषों के विषय में मैं वर्णन करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रख सकता है। कौन व्यक्ति परमेश्वर के पीछे केवल परमेश्वर से प्रेम रखने के कारण से चलता है।
कौन व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन केवल परमेश्वर से प्रेम रखने के कारण से करता है? कौन व्यक्ति परमेश्वर की सेवा केवल परमेश्वर से प्रेम रखने के कारण से करता है और कोई भी वजह नहीं? मुझको चंगाई दिया, मुझको आशीष दिया, मुझको छुटकारा दिया, मुझको उन्नति दिया, ये कोई वजह नहीं, बल्कि एक कारण से परमेश्वर के पीछे चलता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया इसलिए मैं भी उससे प्यार करता हूँ। इस सोच के साथ कौन चल सकता है? आइए हम उस बात को देखें। कौन है परमेश्वर का प्रेमी? कौन परमेश्वर से प्रेम कर सकता है जैसा परमेश्वर ने प्यार किया? तो सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 पद कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 4 का 19, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का दास यूहन्ना यहाँ पे कहते हैं कि हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्यार किया। हम इसलिए परमेश्वर से प्यार करते हैं क्योंकि पहले परमेश्वर हमसे प्यार किया। इस बात का मतलब यह है, अगर परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता तो हम कभी भी परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते थे। परमेश्वर यदि हमारी ओर अपना प्रेम का हाथ नहीं बढ़ाता तो कभी भी हम उसकी ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर कभी भी हमें गले लगाने के लिए हमारे सामने नहीं आता तो हम कभी भी उसके पास गले लगाने के लिए नहीं जाते। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है हम इसलिए परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसका वजह है क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया। परमेश्वर ने हमसे पहले प्यार किया। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने सारे जगत को बनाया, सारे जगत के लोग उसके हैं और सारे जगत के लोगों से वो प्यार करता है और सारे जगत के लोगों को प्यार करने के कारण से सारे जगत के लोगों को बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ये उसका प्रेम का प्रगटीकरण था, प्रेम का प्रगटीकरण वो किया। हम किसी भी हालत में थे, पाप की अवस्था में थे, परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर की महिमा से रहित थे, अनंत विनाश की ओर जा रहे थे, अनंत मृत्यु की ओर जा रहे थे, परमेश्वर की महिमा से हमेशा के लिए अलग हो चुके थे। फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और वो पहले हमसे प्यार किया। और उस समय भी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया जब हम परमेश्वर के स्वभाव से अलग हो चुके थे। उस समय भी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया जब हम पापी अवस्था में आ चुके थे। उस समय भी हमें परमेश्वर ने हमसे प्यार किया जब हम अधर्म में चल रहे थे। दुनिया के लोग यदि हमारे अधर्म को जानते, दुनिया के लोग हमारे पापों को जानते, शायद हमारा परिवार, आपके लोग, आपकी कलीसिया, आपके भाई बहन, आपके दोस्त मित्र आपको स्वीकार नहीं करते, आपके घृणित पापों को देख के, या फिर परमेश्वर भी आपको स्वीकार नहीं करता, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया। मनुष्य आपको माफ करे या ना करे, मनुष्य आपसे प्यार करे या ना करे, मनुष्य आपके साथ रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर ने आपसे प्यार किया। इसलिए परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है हम इसीलिए प्रेम कर सकते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्यार किया। अगर वो पहले हमसे प्यार नहीं करता तो हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते। तो पहली बात, वही व्यक्ति परमेश्वर से प्यार कर सकता है, वही व्यक्ति जैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया वैसा ही प्यार कर सकता है जो इस बात को जानता है कि परमेश्वर ने उससे प्यार किया। मैं परमेश्वर से केवल इस कारण से परमेश्वर से प्यार रख सकता हूं क्योंकि अगर मैं इस बात को जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया और कैसा प्यार किया, इस बात को जानने के कारण से ही मैं परमेश्वर से प्यार कर सकता हूं। देखिए जिस समय परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया उस समय मेरा अवस्था पापी अवस्था था। जिस समय परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया मेरे अंदर से पाप की बदबू थी। जिस समय परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया मैं उसके ग्रहण योग्य नहीं था। जिस समय परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया मैं निर्बल अवस्था में था, तुच्छ अवस्था में था, पापी अवस्था में था, अज्ञानी अवस्था में था, निर्बुद्धि अवस्था में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया। और जो कोई इस बात की गहराई को जानता है कि परमेश्वर ने मुझसे पहले प्यार किया, जो कोई इस बात की गहराई को जानता है परमेश्वर ने मुझसे कैसा प्यार किया, जो कोई इस बात की गहराई को जानता है मेरी किस अवस्था में रहते समय परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, वो
व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के प्यार को ठुकराएगा नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्यार को अपनाएगा भी। और जिस प्रकार परमेश्वर ने उससे प्यार किया उसी प्रकार वो परमेश्वर से प्यार करने के लिए अपने आप को सौंप देगा। और दिन प्रतिदिन जितना अधिक वो परमेश्वर को जानते जाएगा, जितना अधिक परमेश्वर के प्यार को जानते जाएगा, उतना वो करीब परमेश्वर के जाएगा, उतना अधिक परमेश्वर को जानते जाएगा, उतना अधिक परमेश्वर के प्यार को जानते जाएगा। और जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब जाता है, जितना अधिक करीब जाता है, उतना ज़्यादा प्रभु को जानता है। और जितना ज़्यादा प्रभु को जानता है, उतना ही उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति प्यार बढ़ते जाता है, उतना उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्यार बढ़ते जाता है। जब यीशु मसीह के क्रूस को देखता है, तब वो जानता है कि परमेश्वर ने उससे कितना प्यार किया। जब यीशु मसीह के समर्पण को देखता है, तब वो जान जाता है कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्यार किया। परमेश्वर का प्यार अनोखा प्यार है, परमेश्वर का प्यार अद्भुत प्यार है, परमेश्वर का प्यार व्याख्या वर्णन से बाहर है। ऐसा प्यार परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, इस कारण हम परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं। कौन व्यक्ति परमेश्वर से प्यार कर सकता है? उसका पहला कारण यह है, जो ये जानता है कि परमेश्वर ने उससे प्यार किया, और जो ये जानता है कि परमेश्वर ने उससे कितना कैसे प्यार किया। जो ये जानता है वही व्यक्ति ही परमेश्वर से प्यार कर सकता है। हम परमेश्वर के वचन में रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 8 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने प्यार का प्रगटीकरण कैसा किया। रोमियो 5 का 8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर का प्रेम का प्रगटीकरण तब हुआ जब हम पापी थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। और परमेश्वर ने प्रकट किया कि वो हमसे प्यार करता है और वो कभी हमें नाश होने नहीं देना चाहता। और मेरे प्रियो, जो उद्धार है वो आपको और मुझको फ्री में मिला, लेकिन उसके लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाया। एक उदाहरण, मैं पिछले दिनों में एक पुस्तक पढ़ रहा था, तब एक उदाहरण मुझको मिला। एक प्रभु के दास थे और वो अपने लैपटॉप में, महंगा लैपटॉप में काम कर रहे थे, और उनकी छोटी सी बेटी थी। वो उनकी बेटी बार बार इधर उधर दौड़ भाग कर रही थी। तब उस प्रभु के दास ने कहा, इधर दौड़ धूप मत करो, इधर दौड़ भाग मत करो, तार उर में पैर फंस जाएगा तो लैपटॉप गिर जाएगा, टूट जाएगा। थोड़ी देर के बाद कुछ समय के लिए वो उस रूम से दूसरे जगह में चले गए लैपटॉप को छोड़ के। तब वो उनकी बेटी की गलती के कारण से वो लैपटॉप गिर गया, टूट गया। तो जब उनके पिताजी आए और देखे कि उनकी बेटी ने उनको गिरा दिया है, बेटी की मासूम चेहरा, माफ़ी मांगने जैसे वाला चेहरा को देख के उन्होंने माफ़ कर दिया। उनकी बेटी को माफ़ी फ्री में मिल गया। उनकी बेटी ने कोई कीमत नहीं चुकाया। लेकिन जिसका लैपटॉप टूटा था, जिस प्रभु के दास का लैपटॉप टूटा था, उनको वो लैपटॉप का कीमत या टूटने के कारण से उनको 30,000, 40,000 या 50,000 का नुकसान हो गया। कीमत उनके पिताजी ने चुकाया, लेकिन फ्री में क्षमा उनकी बेटी को मिल गया। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार के लिए कीमत, हमारे बदले हमसे प्रेम करने का कीमत उसने चुकाया। हमको माफ़ करने के लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाया। इसी कारण से हम परमेश्वर के प्यार को विषय में जान सकते हैं और हम भी परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं। जो ये इस बात की गहराई को जानता है, वही व्यक्ति परमेश्वर से प्यार कर सकता है। दूसरा बात, हम लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 47 पद में हम इस बात को पढ़ेंगे। कौन व्यक्ति परमेश्वर से जैसा परमेश्वर प्यार करता है वैसा ही प्रेम रख सकता है। लूका 7 का 47 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। तो वही व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है जो ये जानता है और मानता है कि वो पापी है, वो अधर्मी है, वो गुनहगार है और उसके पाप बहुत सारे हैं, उसके अधर्म बहुत सारे हैं। जो शायद उसने हत्या नहीं किया होगा, शायद उसने व्यभिचार नहीं किया होगा, शायद उसने चोरी नहीं किया होगा, शायद बड़े बड़े अधर्म जो संसार के नज़र में दिखाई देते वैसे बड़े बड़े काम नहीं किए होंगे अधर्म के काम, लेकिन वो मसीह के स्वभाव से अलग होने के कारण से, परमेश्वर की महिमा से रहित होने के कारण से अपने आप को संसार का सबसे बड़ा पापी समझता है और ये सोचता है
कि मेरे पाप क्षमा योग्य नहीं थे, मैं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं था, परमेश्वर मुझे माफ करे इसके लायक मैं नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मुझे माफ किया। मेरे संसार के सबसे बड़े पाप को, मेरे जीवन के सबसे बड़े पाप को उसने मुझे मेरे पाप को शुद्ध किया और मुझे माफी दिया जो लायक नहीं था। जो ये जानता है वही व्यक्ति परमेश्वर से प्यार कर सकता है। और कौन इस बात को जानेगा कि वो उसके जीवन के पाप बहुत ज्यादा थे? कौन व्यक्ति जान सकता है? पहला यूहन्ना उसका 1:5 के अनुसार जो परमेश्वर के निकट में जाता है, परमेश्वर के नजदीक में जाता है, उसको पता चल जाता है उसके जीवन में कितनी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। भले उस संसार के नजर में छोटा सा पाप लगता हो, लेकिन जो ज्योति के निकट जाता है, जो उजियाले के निकट जाता है, जो परमेश्वर के निकट में जाता है, उसके लिए छोटे छोटे पाप भी बड़े बड़े पाप लग जाते हैं। उसको छोटा सा झूठ से भी उसको घृणा आता है, क्योंकि उसके नज़र में वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा पाप है। वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के स्वभाव से अलग है, इसलिए उससे नफरत करता है और वो सोचता है ये पाप क्षमा करने के लायक नहीं, मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ, मैं ग्रहण योग्य नहीं हूँ। लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने जाता है तो परमेश्वर उसे माफ कर देता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में, नीति वचन उसका 28:13 के अनुसार जो अपने अपराध को मानता है, छोड़ता है, उस पर दया की जाती है, तो ये व्यक्ति अपने अपराधों को छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उस अपराध से, उस पाप से घृणा करता है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं ये बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर ज्योति है, और यदि हम ज्योति के निकट जाते हैं तो हमारे पाप हम पर प्रकट हो जाते हैं। पौलुस पहला तीमुथियुस में कहता है 1:15 में कि यीशु मसीह जो सबका उद्धार करता है इस संसार में आया और सचमुच में मानने लायक है, सचमुच में विश्वास करने लायक है कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। पहला तीमुथियुस 1:15 के अनुसार देखे तो वो कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पौलुस जैसे एक प्रभु का दास तीमुथियुस को बोलते समय कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं और परमेश्वर ने मुझ पर दया किया। तो सेम वही व्यक्ति परमेश्वर से प्यार कर सकता है जो ये सोचता है, ये जानता है, अपने बारे में मानता है कि मेरे पाप बहुत ज़्यादा थे, मेरे अधर्म बहुत ज़्यादा थे और परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया। और हम तीसरी बात देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:24 में आए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:24 को हम पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, यहाँ एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, धन और परमेश्वर से दोनों से एक समान प्यार नहीं कर सकते, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक स्वामी की सेवा कर सकते हैं। तो कौन व्यक्ति परमेश्वर से परमेश्वर जैसा प्यार किया वैसा प्रेम कर सकता है? वही व्यक्ति परमेश्वर से वैसा प्यार कर सकता है जो ये विश्वास करता है कि उसका धन संसार नहीं है, संसार की धन नहीं है उसकी संपत्ति, बल्कि उसके लिए सबसे बड़ा धन स्वयं परमेश्वर बन जाता है। उसके लिए सबसे बड़ा धन स्वयं परमेश्वर है। वही व्यक्ति ही परमेश्वर से प्यार कर सकता है। मेरे प्रिय, भजन संहिता 73 अध्याय में एक व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं। भजन संहिता 73 अध्याय में एक धर्मी व्यक्ति है, जो धर्मी व्यक्ति है, अपने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को देखा जो वो सुख और समृद्धि से रहता है, उसके पास धन संपत्ति है, परमेश्वर के पीछे नहीं चलता, परमेश्वर का भय नहीं मानता, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, अपने मन को शुद्ध नहीं किया है, फिर भी वो सुख और शांति से रहता है। तो धर्मी व्यक्ति इस बात को देख के परमेश्वर के सामने अपने मन में विचार करता है कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूँ, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ, अपने मन को शुद्ध किया हूँ, फिर भी परमेश्वर मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा जबकि उसको ये दे रहा है। जब इस बात का विचार अपने घर में रह रहा था तो उसका परिणाम उसको समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर दोबारा इस बात को सोचा, तब उसका परिणाम उसको पता चला
कि दुष्ट व्यक्ति चाहे इस संसार में कितना भी धन दौलत कमा ले, कितना भी संपत्ति कमा ले, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो फिसलने वाले जगह में है, यानी नाश होने वाले जगह में है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो एक दिन नाश हो जाएगा। जब इस बात को वो जाना, वो व्यक्ति जो थोड़ी देर पहले वो सांसारिक धन को अपना धन बनाने का सोच रहा था, सांसारिक धन को सबसे महत्वपूर्ण जगह दे रहा था, लेकिन उसने जाना, इन सच्चाइयों को जानने के बाद परमेश्वर को अपना धन समझता है और कहता है मुझे संसार का धन नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर चाहिए। इसलिए भजन संहिता 73 अध्याय उसका 25 पद में कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। और आगे परमेश्वर के वचन में कहता है, मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान है। अभी तक किसको अपना भाग बनाने का कोशिश कर रहा था? पड़ोस में रहने वाला या अपने दोस्त या मित्र का, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता, परमेश्वर का भय नहीं मानता, उसके धन को देख के उसके समान धन अर्जित करना चाहता था। लेकिन इसने जब परिस्थिति को जाना, उसका परिणाम को जाना, तब उस धन को नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर को अपना धन मान लिया। अब संसार का धन उसे नहीं चाहिए, संसार की आशीष नहीं चाहिए, क्योंकि वह वो स्वयं परमेश्वर से ही प्यार करता है, क्योंकि उसका धन स्वयं परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, कौन परमेश्वर का प्रेमी बन सकता है? पहली बात, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो ये जानता है कि परमेश्वर ने उससे बहुत प्यार किया, और परमेश्वर ने उस किस हालत में प्यार किया, जो ये जानता है वही व्यक्ति परमेश्वर से प्यार कर सकता है। दूसरा, कौन परमेश्वर का प्रेमी बन सकता है? जो ये जानता है अपने विषय में कि मैं पापी हूँ और मैं क्षमा लायक नहीं था, परमेश्वर मुझे ग्रहण करे उसके लायक नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, फिर भी परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया, फिर भी परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया। इस बात को जानता है वही व्यक्ति परमेश्वर से प्यार कर सकता है। तीसरा बात, जो इस संसार में रहते हुए संसार को अपना धन ना समझे, स्वयं परमेश्वर को अपना धन समझे, वही व्यक्ति ही परमेश्वर से सच्चा प्यार कर सकता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है वो संसारिकता के अभिलाषाओं से, पाप से घृणा करता है। इब्रानियों 1:9 के अनुसार वो परमेश्वर से प्यार करता है। और जो व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का प्यार है वो उस पाप से नफरत करता है, संसारिकता से नफरत करता है, अधर्म से नफरत करता है। जिसके अंदर में परमेश्वर का प्यार नहीं, वही ही संसार से प्यार कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैंने आपको बता दिया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करेगा उसके लिए क्या क्या प्रतिफल है, और कौन व्यक्ति परमेश्वर से प्यार कर सकता है उसको भी मैंने आपको बता दिया। हम जबरदस्ती आज्ञा पालन करने के लिए किसी को नहीं बोल सकते, जबरदस्ती परमेश्वर के पीछे चलो बोलने के लिए हम किसी को कर नहीं सकते, लेकिन वही व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलेगा जो प्रेम परमेश्वर से करता है। वही व्यक्ति स्व इच्छा से खुशी खुशी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। तो आइए हम परमेश्वर के प्रेमी बन जाए। हम रीति रिवाज को पालन करने वाले नहीं, सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाए। आपकी प्रार्थना का, आपकी आराधना का, आपकी गवाही का, आपके वचन को प्रचार करने का, आपके जीवन का, आपके स्वभाव का, आपकी सोच का, आपके चाल चलन का एक ही वजह हो, परमेश्वर से प्रेम। जो कुछ भी आप परमेश्वर की महिमा के लिए करते हो उसका एक ही कारण होना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम। जो कुछ भी आप संसार के लिए करते हो उसका एक ही कारण होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति प्रेम। इसके अलावा कुछ नहीं। यदि आपके अंदर में परमेश्वर का प्यार है और उस कारण से आप सब कुछ करते हैं तो परमेश्वर जरूर आपसे प्रसन्न होगा। आइए अपने आप को समर्पित करें और एक नया समर्पण करें, परमेश्वर के प्रेमी बन जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आपने वचन के द्वारा हमें बताया कि कौन व्यक्ति परमेश्वर से प्यार कर सकता है, इस बात को हमने जाना। अब हमें आपके वचन के अनुसार आपका प्रेमी बनने के लिए सहायता कर। जैसा आपने हमसे प्यार किया उसी प्रकार हम आपसे प्यार कर सके प्रभु। सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे सामर्थ्य के साथ, सारे मन के साथ हम आपसे प्यार कर सके, सहायता कर। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आपको परमेश्वर का प्रेमी बनने में सहायता करे। यदि आपके वचन को समझ में आया, आपने आत्मिक आशीषों को पाया, तो इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में जब भी परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाने का हो, वो जब भी वीडियो बनाए आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।